अगर आप वोट के जरिए लोगों के मैंडेट को तस्लीम नहीं करेंगे तो नौजवान इंतहा पसंदी पर आएंगे, वायलेंस करेंगे और इसके बाद रियासत कहेगी कि ये मिलिटेंट्स है। बिल्कुल अच्छा मशवरा है उनके पास है कि लंगड़ी लूली हुकूमत ले क्या करना है, लोगों से गालियाँ खानी है उन्होंने, तो उससे बेहतर है अपोजिशन में बैठ जाए। एक दिन की रिजल्ट आई हुआ है किसी के हक में, दूसरे दिन वो सुबह भी नहीं हुई तो रिजल्ट एकदम चेंज हो गया है। ये कैसा होता है? ठीक है, अगर ये रिटर्निंग ऑफिसर या इनका प्रोसेस वन साइडेड नहीं है तो फिर ये तो फेयर होना चाहिए, लेकिन फेयर नहीं हुआ। क्या बुराई है इलेक्शन में? आप बताएं, इलेक्शन में क्या बुराई है? अच्छा इलेक्शन हुआ है, अच्छा हुआ ना, सिर्फ ये है कि 84 सीटें पीटीआई से छीनी गई बस। यही है ना कि पीटीआई की 84 सीटें छीन ली गई। अब जब एक अवाम की राय को मानना नहीं जा रहा तो मैं क्या राय दूँ? ये जमहूरियत, ये जो आजकल की जमहूरियत है, इसके अंदर ये बंदरबांट हो रही है। सुबह को वो जीतते इमरान खान के साथ हैं, शाम को जनाब वो जी ऐलान कर देते हैं कि हम जी नून लीग के साथ जा रहे हैं, नून लीग वाले जरदारी साहब के साथ जा रहे हैं। तो ये सारे मिल बांट के खाने वाला टोला है और ये खाऊ टोला है, ये मुल्क को खा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनकलाब ज़माना। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, आज मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शन हुए हैं इस बार ये साफ़ व शफाफ इलेक्शन नहीं हुए। हम लोग अपोजिशन में बैठने जा रहे हैं और साथ साथ नून लीग को भी मशवरा दिया, साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को मशवरा दिया कि आप भी हमारे साथ आएँ और अपोजिशन में बैठें। आपको मशवरा है, गवर्नमेंट ना करें, अगर गवर्नमेंट करेंगे आपके लिए ख़तरात खड़े हो सकते हैं। तो इस बारे में अवाम क्या कहती है, अवाम से बात करते हैं कि अवाम के इसके बारे में क्या रद्द अमल है। आइए मेरे साथ। सर मुझे बताएं, मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी नून लीग में मशवरा देता हूं कि हमारे साथ अपोजिशन में बैठे, ठीक है, ये उनका मशवरा मानना चाहिए नून लीग को या नहीं मानना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मौलाना फजल रहमान को नताइज तस्लीम करने चाहिए। मौलाना को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अवाम ने मुसरत कर दिया और मौलाना की जो पिछले 5 साल की पॉलिटिक्स थी, लोग ये समझ चुके थे कि मौलाना पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और जो एक मजहबी तौर पर वो रहनुमा समझे जाते थे, तो मौलाना ने बहुत कुछ लूज़ किया। और अगर मौलाना को इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो KPK के अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल मौजूद है, उधर जाकर उनको चैलेंज करें। सेकंड, शहबाज शरीफ को जो मशवरा दिया कि वो आकर अपोजिशन में बैठें, तो जी बिल्कुल शहबाज शरीफ और PMLN ने इलेक्शन लूज़ कर दिया है, बड़े बुरे तरीके से लूज़ किया है और अब अवामी मैंडेट का एहतराम करना चाहिए और जो लोग जीते हैं उनको इक़्तिदार उनके हाथ में दें ताकि ये मुल्क आगे चले। अगर इसी तरीके से मैंडेट पर डाका मारा गया और जो लोग जीते हुए उनको हराया गया तो फिर पाकिस्तान इकनॉमिकली स्टेबल नहीं होगा, और अगर पाकिस्तान इकनॉमिकली स्टेबल नहीं होगा तो पाकिस्तान एक एटमी पावर मुल्क है, इसके लिए इंतहाई ख़तरनाक नताइज बरामद होंगे। और दूसरा, जिन लोगों ने वोट दिया बड़ी तादाद में निकल कर, उनके वोट का एहतराम जब नहीं होगा, इस तरह मुआशरे के अंदर इंतहा पसंदी पैदा होती है। लोग वोट के ज़रिए इनकलाब लेकर आए हैं, आप इसको वोट के ज़रिए ही हुकूमत के अंदर तब्दील करें। अगर आप वोट के ज़रिए लोगों के मैंडेट को तस्लीम नहीं करेंगे तो नौजवान इंतहा पसंदी पर आएंगे, वायलेंस करेंगे और इसके बाद रियासत कहेगी कि ये मिलिटेंट्स हैं। तो मैं समझता हूँ रियासत की ज़िम्मेदारी है कि इस वक्त लोगों के मैंडेट का एहतराम करें और जो पॉलिटिकल पार्टीज जीती हैं उनको इक़्तिदार दिया जाए, जो हारे हैं वो अपोजिशन में बैठें और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की मनाजिल तय करें। ठीक है नाज़रीन, आगे चलते हैं, और लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है इसके हवाले से। अच्छा अंकल, मुझे बताएं, मौलाना फजल रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और नून लीग को एक मशवरा दिया है कि हम लोग बैठने जा रहे हैं अपोजिशन में और इलेक्शन जो हुआ है सबके सामने है, कितने शफाफ और शफाफ नहीं हुए, जितने हुए आपके सामने, सबके सामने है। और नून लीग को उन्होंने ये मशवरा दिया है नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को कि हमारे साथ अपोजिशन में बैठे आके। क्या समझते हैं, अच्छा मशवरा उनके लिए, नून लीग के लिए? बिल्कुल अच्छा मशवरा है उनके पास है कि लंगड़ी लूली हुकूमत ले क्या करना है, लोगों से गालियाँ खानी है उन्होंने, तो उससे बेहतर है अपोजिशन में बैठ जाए। अच्छा हाँ, अगर फर्स्ट करें नून अपोजिशन में नहीं बैठती तो क्या फ्यूचर होगा फिर उसका? फ्यूचर आपके सामने है, वो तो बच्चे को पता है कि इस वक्त क्या हो रहा है। सबसे पहले ये है कि इनको सबसे मैंडेट मिलना चाहिए, जैसे होना चाहिए आवाम के वोट से।
अवाम के वोट से जब तक नहीं आएगा ये इस मुल्क के अंदर यही निज़ाम चलता रहेगा। 75 सालों से आप देख रहे हैं क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। जिस वक्त अवाम के मैंडेट से कोई भी हुकूमत आएगी तब जाके इस मुल्क के हालात बदलेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं होना। कुछ नहीं होना। आप देखें ना, आज तक तारीख गवाह है, इस्लामी मुल्क है हमारा, इस्लामी मुल्क के अंदर आज तक कितने उलमाए जो असम्बलियों तक पहुंचने दिया है किसी ने? तो फिर गिला किससे करें आप? अब एक ही रह गए उन्होंने, अब उनको जो मशवरा दिया मान लें तो बेहतर है, नहीं मानने तो फिर आगे हालात खुद देख लेंगे अपने जो भी इस वक्त होने। अच्छा, आपकी नज़र में जो इलेक्शन हुआ है साफ और शफाफ हुए हैं? ये तो बच्चे को पता है कितने शफाफ इलेक्शन इस मुल्क के अंदर होते हैं। कभी भी मेरा ख्याल है आज तक साफ और शफाफ इलेक्शन हुए ही नहीं है। एक का मैंडेट 2018 में उठा के दूसरे को दे दिया, उसका मैंडेट दूसरे का तीसरे को, ऐसे ही चल रहा है ये मुल्क। ठीक है नाज़रीन, जी और शामत अमाल सूरत नादर गिरफ्त, ये हमारे अमाल का नतीजा है जो हमारे साथ आज तक ये ऐसा हो रहा है। ठीक हो गया। नाज़रीन आगे चलते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर मुझे बताइएगा, मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो कहते हैं जी इलेक्शन साफ़ और शफाफ नहीं हुए, ठीक है, और हम लोग अपोजिशन में बैठने जा रहे हैं, और साथ साथ उन्होंने नून लीग को मशवरा भी दिया है, शहबाज शरीफ को और नवाज शरीफ को, कि आप हमारे साथ अपोजिशन में बैठ जाएँ। ये मशवरा उनको मानना चाहिए नून लीग को? बहुत अच्छा मशवरा है, उनको अपोजिशन में बैठना चाहिए और फिर बात होगी, क्योंकि ये जैसे इलेक्शन हुए ये पूरे मुल्क को पता है कैसे हुए, और हम समझते हैं कि उन्हें अच्छी बात की, बैठे और आमने सामने उसकी बातचीत होनी चाहिए। ये अच्छा, ये इलेक्शन कैसे हुए हैं? सर हम तो ओवरसीज से आए हैं, हमें तकरीबन 8-10 दिन हो गए आए, और जो प्रोसेस हमने देखा है ना वो बिल्कुल अनफेयर था, ठीक है, हमारी आंखों के सामने अनफोल्ड हुआ, और यकीन मानो कि ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, जो खुद देखा है। क्या देखे हैं, क्या सोचा था? जो एक दिन की रिजल्ट आई हुई है किसी के हक में, दूसरे दिन वो सुबह भी नहीं हुई तो रिजल्ट एकदम चेंज हो गया, ये कैसा होता है? ठीक है, अगर ये रिटर्निंग ऑफिसर या इनका प्रोसेस वन साइडेड नहीं है तो फिर ये तो फेयर होना चाहिए, लेकिन फेयर नहीं हुआ, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इनको ऑपोजिशन में बैठना चाहिए और इनकी बात आगे बढ़नी चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा जी जो इलेक्शन हुए हैं वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन नहीं हुए, ठीक है, और इधर देखें कैमरा वहाँ पे है, और साथ साथ उन्होंने नून लीग को मशवरा दिया है कि हम भी अपोजिशन में बैठने जा रहे हैं, हमारे साथ आप भी अपोजिशन में बैठे हैं। क्या नून लीग का मशवरा अच्छा है? ये बैठना चाहिए नून लीग को? मौलाना फजल रहमान के जो आइडिया दिया उन्होंने, यार 2 सीटों वाले का क्या मशवरा होना चाहिए? एक बंदे की 2 सीटें हैं, वो क्या मशवरा देगा? आप बताएं मुझे, एक बंदे की 2 सीटें हैं, वो दूसरों को क्या मशवरा देगा? नहीं, साथ उन्होंने कह दिया ना कि इलेक्शन जो हुए हैं सबके सामने साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हुआ। क्या बुराई है इलेक्शन में? आप बताएं, इलेक्शन में क्या बुराई है? अच्छा इलेक्शन हुआ है, अच्छा हुआ ना, सिर्फ ये है कि 84 सीटें पीटीआई से छीनी गई, बस यही है ना कि पीटीआई की 84 सीटें छीन ली गई हैं। अब जब एक अवाम की राय को मानना नहीं जा रहा तो मैं क्या राय दूँ? ये नून लीग को मशवरा दिया उन्होंने, वो भाई जब अवाम 20 करोड़ अवाम को रिजेक्ट कर दिया गया जब, तो फिर नून लीग का या फजलुर रहमान के मशवरे की क्या हैसियत रह जाती है? एक 20 करोड़ अवाम का मशवरा है, क्या मशवरा है उनका कि पीटीआई को गवर्नमेंट ले, ये मशवरा ना 20 करोड़ अवाम का। अब जब 20 करोड़ अवाम को नहीं माना जा रहा तो बंदे की क्या हैसियत है? उसके मशवरे की क्या हैसियत है? हैसियत तो है ये पूरी अवाम की। अब अवाम ने खुलकर राय दे दी थी भी ये बंदा ठीक है, इसको गवर्नमेंट बनानी चाहिए। अब जब वो अवाम का मशवरा नहीं माना जा रहा तो हम कुछ नहीं कह सकते। कहने का मकसद आपका ये है कि मौलाना फजल रहमान की कोई हैसियत नहीं है? किसी की भी कोई हैसियत नहीं है, अवाम की हैसियत है। अवाम ने अपना राय इस्तेमाल किया है, अवाम ने वोट दिया है, और अवाम ने 80% अवाम ने पीटीआई को वोट दिया है। ठीक है नाज़रीन, आगे चलते हैं, नौजवान खड़े हुए इनसे बात करते हैं। मुझे बताएं, मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने नून लीग को मशवरा दिया है कि हम लोग भी अपोजिशन में बैठने जा रहे हैं और हमारे साथ आप भी अपोजिशन में आके बैठें और सियासत करते हैं। नून लीग को ये मशवरा मानना चाहिए?
मान लेना चाहिए। अभी तो मिलकर ये हुकूमत बन सकती है, इसके अलावा और कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि किसी के पास तो मुकम्मल सीटें आई नहीं है कि कोई एक आदमी मिलकर कोई एक आदमी हुकूमत बना ले। सभी की अलग अलग सीटें हैं, सभी को मिलकर ही बनानी पड़ेगी। ये जो मौलाना फजल रहमान का बयान है, इस पर क्या कहेंगे आप? वो कहते हैं इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं हुई। वो तो ठीक कहते हैं, आज तक तो कोई इलेक्शन साफ शफाफ हुआ ही नहीं है। हाँ जी, आप भी साथ ही हैं? हम भी साथ ही हैं, हर इलेक्शन में इसी तरह ही होता है। ठीक है नाज़रीन, आगे चलते हैं। मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज और उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन इस बार हुए हैं वो साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हुए और हम लोग अपोजिशन में बैठने जा रहे हैं। और साथ उन्हें नून लीग को एक मशवरा दिया है कि आप हमारे साथ बैठें, ठीक है, अपोजिशन में बैठें। क्या नून लीग की मशवरा मानना चाहिए मौलाना फजल रहमान का? असल में हमारी सियासत ऐसी है कि सियासतदान जो है ना, आम तौर पे मुआशरे में इनको फसली बटेरे समझा जाता है। अब देखें 8 तारीख को इलेक्शन हुआ था, 8 के बाद आज 14 फरवरी है, तकरीबन 5-6 दिन हो चुके हैं। मौलाना फजल रहमान साहब हों या कोई भी हों, सब लोग अपने मफाद की खातर देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठ रहा है, तो वो अपने फ़ैसले तब करते हैं। पहले दिन ही हमें मुआशरे के अंदर ये बात मशहूर हो चुकी थी कि यानी कि इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है वो लेट क्यों हो रहा है। इंटरनेट सर्विसेज बंद थी, मोबाइल सर्विसेज बंद थी, तो सारी बातें एक तरफ मुझे पता चला मीडिया के ज़रिए कि मरीम नवाज़ जो हैं वो पंजाब की वज़ीर आला बन रही हैं। तो बस मैं तो अभी इंतज़ार कर रहा हूँ कि इस महीने या अगले महीने, पता नहीं हमारे यूनिट फ्री होते हैं कि नहीं। उन्होंने वादा किया था कि हम यूनिट फ्री देंगे, बिलावल साहब ने भी और अलीम खान साहब ने भी वादा किया था। तो मैं तो अभी इस बार कैलकुलेशन करूँगा कि हमारे बिल के अंदर कितने यूनिट फ्री मिलते हैं, ताकि आवाम को ये भी पता चले कि ये जो वादे करते हैं ये हर तरह की तरह लोगों को ना बस ख्वाब ही दिखाते हैं, अमल कोई नहीं करते। ठीक है, आप क्या कहेंगे सर इसके बारे में, मौलाना के बयान के बारे में? ऐसे ही है जी, जिस तरफ सीटें ज़्यादा उस तरफ ही जा रहे हैं सारे। ये पहले एक दूसरे को गालियाँ निकालते थे, अब ये एक दूसरे के साथ बैठ के लगे हुए। तो दुआ तो ये है कि जो भी हमारे मुल्क के लिए आए अच्छा ही आए, हुक्मरान आए, हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए आए। ये जो इलेक्शन हुए हैं, मौलाना साहब कहते हैं इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। हाँ तो सही कह रहे हैं ना, ठीक नहीं हुआ। सुबह कुछ रिजल्ट आ रहे हैं, रात को सोने के बाद सुबह कुछ और उड़ा रहे हैं जो। और नून लीग को मशवरा मानना चाहिए मौलाना का? ये तो उनका ज़ाती फेल है ना, अपना मानने ही ना। आपकी क्या राय है वैसे? मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ। नून लीग को चाहिए कि वह हुकूमत बनाए, ताकि वो जो रह गई है ना थोड़ी सी मट्टी और पलीद हो उनकी, क्योंकि इन्होंने पहले भी 4 दफ़ा जो बारियाँ ली हैं ना, कुछ भी नहीं किया। ज़ाहिर बात है, अवाम जो है वो देखती है, सोचती है, नस्लें सफ़र करती हैं। जो बच्चे थे, ज़ाहिर बात है 92 में, 90 के दौर में नवाज शरीफ पहली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बना और मेरी 92 की पैदाइश थी, तो हमारी पैदाइश से पहले का ये वज़ीर-ए-आज़म रह चुका है। तो आज तक इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 32 साल के करीब उम्र है, 32 साल हो चुकी है, बल्कि 33वां साल शुरू हो चुका है। तो इन लोगों ने 32 साल में क्या दिया इस मुल्क को? आप दूसरे मुल्क देखें, जाके सऊदी अरब में गया हूँ, दूसरे ममालिक को आप देखें, वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो कम से कम अपनी आवाम के साथ तो मुखलिस है ना। ये खाते हैं, पीते हैं, लेके भाग जाते हैं, यार सारा कुछ अपनी जगह, लेकिन कम से कम आवाम का सोचें। रोटी के लिए लोग तरसे हुए हैं। और इस टाइम देखें आपके मुल्क के हालात ये हैं कि वो सोशल मीडिया पे वीडियो गर्दिश कर रही है कि औरत ये कूड़ादान में से सेब उठा के अपने बच्चे को खिला रही है। तो ये हुक्मरानों से ये पूछा नहीं जाना, इनको बस अपनी याशियों का पता है। तो हम तो भाई सियासत से वैसे ही तंग आ चुके हैं। ये जमहूरियत, ये जो आजकल की जमहूरियत है, इसके अंदर ये बंदरबांट हो रही है। सुबह को वो जीतते इमरान खान के साथ हैं, शाम को जनाब वो जी ऐलान कर देते हैं कि हम जी नून लीग के साथ जा रहे हैं, नून लीग वाले जरदारी साहब के साथ जा रहे हैं। तो ये सारे मिल बांट के खाने वाला टोला है और ये खाऊ टोला है, ये मुल्क को खा रहा है। और जब तक हमारी आवाम इनको वोट की ताकत के ज़रिए नहीं रोकेगी तो इनका रास्ता नहीं रोका जा सकता। आप देखें ना, ख़ानदानों के ख़ानदान अपनी अपनी बारियां ले रहे हैं, वो अपने बच्चे रेडी कर लिए हैं उन्होंने। जरदारी साहब खुद टांगें उनकी कब्र में पहुंची हुई हैं, अब वो बेटे को उन्होंने रेडी कर दिया है। अब वो बूढ़े जिन्होंने सियासत में अपनी उम्रें गुजार दी हैं वो पीछे खड़े होते हैं हाथ बांध के। तो ये किस तरह की जमहूरियत है? क्या सबक दे रहे हैं आने वाली नस्लों को? पैसे के बगैर कोई बंदा सोच भी नहीं सकता इलेक्शन लड़ने का। 25-25 करोड़ रुपया एक हल्के में MPA लगा रहा है, तो वो 25 करोड़ कहाँ से लगा रहा है? ज़ाहिर बात है वो बाद में वो सारे वहीं से कमाएगा, हल्के के लिए क्या करेगा? तो इसलिए भाई सियासत जो है ना आजकल पाकिस्तान की, इसका अल्लाह ही हाफिज़ है। ठीक है, सियासत अल्लाह ही हाफिज़ है जी। ठीक है,
अंकल जी आप क्या कहेंगे मौलाना फजल रहमान के बयान के ऊपर? उन्होंने कहा जी इलेक्शन जो हुए हैं साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हुए और हम लोग अपोजिशन में बैठने जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने नून लीग को मशवरा दे दिया है कि आप ही हमारे साथ बैठे हैं अपोजिशन में, साथ मिल के गेम डालेंगे। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं क्या है सर, हम क्या कह सकते हैं। आइए हुक्मरान, ये अभी देखो हुक्मरानी तो इधर चलती नहीं है पाकिस्तान में, यहाँ तक मेरा नज़रिया है। यहाँ तो राज चलते हैं, वो राजगारी, ये है राजगारी है सर। बाप गया बेटा आया, बेटा आया पोती आई, पोती गया मामा आया, इनकी यही चेंज चल रही। बेहतर है अल्लाह ताला मुल्क को कोई अच्छा हुक्मरान दे के पाकिस्तान की भलाई का काम कराए। बाकी मुझे नहीं लगता ये उधर जाना इधर आना, अपोजिशन से जाना, आपका मौलाना फजल रहमान का मशवरे देना, आपकी नून लीग को जाना, नून लीग आना, ये मैं बेहतर नहीं समझता हूँ। ठीक है नाज़रीन, आपने आवाम की राय जानी और तकरीबन लोगों का यही कहना है कि मौलाना फजल रहमान का जो मशवरा है नून लीग को, वो नून लीग को मानना चाहिए और अपोजिशन में बैठना चाहिए, तो ये उनके लिए अच्छा होगा। तो नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।